Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video on QGIS. आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डेटा सेट है जहाँ पे आपके पास लैटलोंग का वैल्यू है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का वैल्यू है, तो किस तरीके से उसको हम एज अ पॉइंट डेटा सेट यहाँ पे एक्सप्लोर करें। तो हियर आई हैव दिस रेनफॉल डेटा ऑफ गुजरात स्टेट जहाँ पे एक बहुत ही यूनिफॉर्मली प्लेस्ड पॉइंट्स के लोकेशंस हैं और उसके अगेंस्ट उसका रेनफॉल का डेटा है। तो इसी डेटा सेट को यूज करके आई वुड ट्राई टू लोड द पॉइंट्स on my QGIS canvas. तो उसके लिए हमें क्या करना है? We need to go to layer menu, add layer and यहाँ पे select करना है add delimited text layer. जो आपका CSV है, that is comma separated values, वो delimited text layer है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लोकेशन पूछेगा ब्राउज मेन्यू से I'll go to the location गुजरात रेनफॉल अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे आप देखिए कि जो टेक्स्ट फाइल है इसका टेक्स्ट जो फॉर्मेट है दैट इज आइदर .txt .csv .dat और .wkt। यहाँ पे चूंकि इट इज .csv दो इट ओपन्स विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप यहाँ पे उसका अगर सिंबल देखें तो इट इज नॉट एन एक्सेल एक्स फाइल। ठीक है, तो ये CSV फाइल है जिसको कन्वर्ट किया गया है एंड ये सारे के सारे डेटा यहाँ पे लोड होने के बाद जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे यू हैव टू see that this one is checked that this is a CSV comma separated values file and ये जो ज्योमेट्री डेफिनेशन है these are the point coordinates। आप देखेंगे कि आपके पास एक लैटिट्यूड का वैल्यू है, लॉन्जिट्यूड का वैल्यू है एंड रेनफॉल का वैल्यू है। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट जिसका एक्स वाई लोकेशन हमारे पास है और वो पॉइंट के एसोसिएटेड एक एट्रीब्यूट जो कि रेनफॉल है उसका वैल्यू ये है। तो यहाँ पे बाकी की चीजें चेक करनी है। यू हैव टू चेक दैट दिस एक्स फील्ड इज नॉट लॉन्जिट्यूड, इट्स बेसिकली द लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड व्हाट इज द लैटिट्यूड। ठीक है, तो इतना करने के बाद इफ आई क्लिक ऑन ऐड you would see that I have all the points loaded in Gujarat। अभी चेक कर लेते हैं कि whether this is actually loaded in Gujarat or not। ये तो गुजरात जैसा शेप तो उसका लग रहा है पर मेरे पास गुजरात का ऑलरेडी एक शेप फाइल है। ये वही लोकेशन है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैप पे बात किया था। सो इफ इन केस दिस हैव बीन लोडेड प्रिसाइजली, वो प्रिसाइजली गुजरात की बाउंड्री के अंदर फॉल करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लोड द पॉइंट डेटा सेट जो आपके पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई वैल्यूज एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। तो उस तरीके से आप इसको लोड कर सकते हैं। और एक चीज, सिंस वी हैव सम एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इट यू कैन प्ले विद इट। एट्रीब्यूट टेबल इसका देख लीजिए, रेनफॉल का डेटा हमारे पास है। ठीक है, एंड दिस इज न्यूमेरिकल इन नेचर। सो यहाँ पे आई कैन मेक सम मोर मॉडिफिकेशन। जैसे मुझे देखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, आई वुड गो टू सिम्बोलॉजी and would select graduated because these are the numerical values and I would select the rainfall। इक्वल इंटरवल है, क्लासेस 5 रख रहा हूँ मैं और क्लासीफाई कलर कोडिंग उसका इसी तरीके से रहने देता हूँ एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सो यू माइट सी द कलर चेंज। और ये जो है साउथ गुजरात विच ऑब्वियसली रिसीव्स लार्जर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो इस तरीके से आप उसका विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। आप इसी चीज को हम कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन में कर सकते हैं जिसमें वी वुड बी यूजिंग द इनवर्स डिस्टेंस वेइंग, जिसको IDW इंटरपोलेशन मेथड कहते हैं, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So I hope that with this you are able to load the data set that is available in the tabular form जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट एक्स वाई वैल्यू एंड मिनिमम वन एट्रीब्यूट का डेटा है इन 3 कॉलम्स। आपके पास ज्यादा डेटा है यू कैन यूज दैट एज वेल। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा ले रहे हैं और अगर वो एक्सेल फॉर्मेट में है किसी भी और फॉर्मेट में है, बिफोर यू लोड दैट लेयर यूजिंग दिस ऑप्शन delimited text layer you have to convert that file into CSV form। ठीक है, so with this I am concluding this video। if you have any doubts any comments, feel free to bring it to my notice through the comments। thank you, have a good day।